So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 12th electrostatic. We are in the revisions of electrostatics. हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. जितना एग्जाम में आएगा उसी में से हम लोग पढ़ रहे हैं. जितना पढ़ चुके हैं अब उनमें बहुत कम टॉपिक्स एग्जाम में से आता है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. पिछला वीडियो देख चुके होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड सब डिस्कस कर चुके थे. तो आज का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एंड ऑन पोजीशन. याद आ रहा है किसी को? 3 नंबर एग्जाम में दिला सकता है जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. घर में बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बोर्ड हो, ये सब क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए. बाकी को 1-1 नंबर में आता है सब जी, है ना? सब पढ़ सकते हैं हम लोग उनको, तो 1 मार्क आराम से ला सकते रीडिंग करके जाने से. तो चलिए डाइपोल के बारे में डिस्कस किए थे. ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. O इज मिड पॉइंट, 2L इज लेंथ, सबको पता है लंबाई. P इज एनी पॉइंट, इसको कहाँ पे बोलते हैं? एंड ऑन पोजीशन. दूसरा नाम क्या है इसका? एक्सियल पोजीशन ही बोलते हैं. एग्जाम में एक्सियल भी आया, कभी लिख दिया, कभी एंड लिख दिया, क्या बात है. यहाँ पे क्या निकालना है? इंटेंसिटी. सबको पता है, बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए. जिसका दूरी क्या मापे है? डी. O से P का दूरी, जहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है जरूर वहाँ पे 1 कूलम चार्ज है. उस 1 कूलम चार्ज में कितना फोर्स काम कर रहा है वही निकालना है. सिंपली कोड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ये दो को चार्ज के अंडर में काम कर रहा है कि नहीं? एक का इंटेंसिटी E निकालेंगे, दूसरा का इंटेंसिटी EB निकालेंगे. E निकालेंगे, EB निकालेंगे, जोड़ देंगे, है ना? E और EB इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लेंगे. O मिड पॉइंट है, 2L लंबाई है, P एनी पॉइंट है, E और EB इंटेंसिटी है. ये दूरी कितना होगा जी? काहे दूरी निकाल रहे हैं? दूरी यूज होगा ना, दूरी यूज होगा. A से P का दूरी D-L, B से P का दूरी होगा D+L, यहाँ से यहाँ का दूरी. बस इतना सा जानेंगे और डायरेक्शन देखना है. डायरेक्शन देखना है. A से P अगर ये वाला मान लीजिए अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो B ये क्या होगा? EB ये क्या होगा? रिपेल होगा. काहे? प्लस वाला अगर, इसका पता नहीं, टेस्ट चार्ज है ये, इसका प्लस माइनस कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग. अगर ये वाला मान लीजिए अट्रैक्ट हो रहा है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये माइनस से होता डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, तो ये क्या होगा? रिपेल होगा. एक अगर अट्रैक्ट है तो बी क्या होगा? रिपेल होगा. इतना देखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं आंसर. ए से पी, बी से पी, D-L, D+L. तो ये निकालेंगे, EB निकालेंगे, जोड़ देंगे ना. ये निकालेंगे, EB निकालेंगे, जोड़ देंगे. अब प्लस हो माइनस वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे. प्लस वाला उधर तो माइनस वाला इधर. इतना ही जानना है. इसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये. वीडियो नंबर 2 ही चल रहा है, 3 नंबर पहुंच गए हम लोग. 70 में 3 नंबर इधर आ गया. थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करना चाहिए. जो फिगर आप ड्रॉ किए खुद से, उसको ड्रॉ कर देने के बाद लिखने का तरीका तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि आप खुद ही ड्रॉ किए हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका चार्ज क्या है? प्लस क्यू माइनस क्यू. O जिसका क्या है? मिड पॉइंट. 2L जिसका क्या है? लेंथ. P क्या है उसका? एनी पॉइंट. क्या निकालना है जहाँ पे? इंटेंसिटी. एंड भी बोलते हैं. दूसरा नाम क्या है? एक्सियल. D क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कहाँ से? O से P का दूरी क्या है? D. A से P का दूरी क्या है? D. मैंने सबकी फिगर में लिखा हो, जब फिर आप जैसे तैसे जैसा मन क्या लिख लीजिए, थोड़ा लिखना चाहिए. AB एक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, O मिड पॉइंट है, 2L लंबाई है, P एनी पॉइंट है, एंड ऑन पोजीशन में. D डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है फ्रॉम O से P का दूरी D है, A से P का दूरी D-L है, और B से P का दूरी D+L है. कोई डाउट है किसी को? अब हम लोग क्या बताएंगे?
EA एंड EB क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है कहाँ पे, P में। EA एंड EB आर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P। EA एंड EB आर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P। तो हम लोग पहले क्या निकाल देंगे, EA निकाल देंगे, फिर EB निकाल देंगे। EA का वैल्यू सबको याद होगा, पिछला क्लास देखे होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को Q ही लिखना चाहिए, ना प्लस ना माइनस। इसका डायरेक्शन देखते हैं, दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है, ये वाला देख रहे, इस पॉइंट पर Q चार्ज इस पर कितना इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, दूरी कितना है, D-L। और फिगर के हिसाब से डायरेक्शन लिख दिए, जो भी आप ड्रॉ किए होंगे फिगर में, किधर की ओर है, उधर की ओर जरूर लिख दीजिएगा AP। पहले भी समझाए थे, अभी भी समझा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ गए, EB निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज प्लस ही लिखना, नॉट माइनस। और लेकिन दूरी का स्क्वायर अलग है कि नहीं है, दूरी कितना है, D से L। D क्या है, O से P का दूरी, और ये उल्टा है कि नहीं, P फिगर के हिसाब से PB है कि नहीं, P से B है, वो दोनों परस्पर उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन में है। सबको याद आ रहा है, पहले पढ़े थे। EA निकाल दिए, EB निकाल दिए। लेट E इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P। तो E का वैल्यू क्या होगा, EA और EB। प्लस की माइनस, काहे माइनस, दे आर इन, बस इतना ही लिख के कैलकुलेशन कर देना है। अंडरस्टूड। चलिए करें कैलकुलेशन। E इज इक्वल, कोई पहले से भी लिख के आए होंगे ना, आए हैं पहले से कोई भी एक स्टूडेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिए दोनों में, है कि नहीं, Q भी कॉमन कर लिए दोनों में। इसमें क्या बचेगा, 1 माइनस D, और इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, 1/D प्लस L का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं किसी को। अब हम लोग क्या करेंगे, LCM लेंगे, नोट कीजिए, बता रहे हैं। E निकाल दिए हम लोग, कॉमन कर लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/D माइनस L का होल स्क्वायर और D प्लस L का होल स्क्वायर। LCM ले लिए, कुछ नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ बचेगा D प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा D माइनस L का होल स्क्वायर। अपने आप बनते हैं, EA निकाले, EB निकाले, डायरेक्शन माइनस कर दिए क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है एक दूसरे का, ये उधर EB इधर, इसलिए माइनस हो गया, मैग्नीट्यूड निकाल रहा है उसका। तो बोलिए क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन, होल स्क्वायर में तोड़िए, D स्क्वायर L स्क्वायर 2DL, D स्क्वायर L स्क्वायर 2DL, A माइनस B, A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर। A प्लस B है ना उस फॉर्म में, D स्क्वायर L स्क्वायर काटा काटी, और आंसर दिख रहा है 1/4। एकदम दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, Q 2DL, 2DL क्या होता है, 4DL बाई D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सजाने के लिए देखिए एक नंबर फिर से मिल सकता है आपको, फिर से याद आ जाएगा, Q इंटू 2L इंटू क्या होगा 2D बाई क्या होगा D स्क्वायर L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या हो गया फाइनल आंसर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L P इंटू क्या होगा 2D। एक नंबर यहाँ मिलता है ना, मिला ना, Q इंटू 2L, P बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और D इतना सा लिखने से आपको 3 नंबर मिल सकता है एग्जाम में। एकदम अच्छा से कर लिए, जो पहले पढ़ेंगे पूरा समझ में, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जो पहले पढ़ेंगे पूरा क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ही आता, जब भी आएगा 5 मार्क्स में ही आया क्वेश्चन है, बहुत जानते भी होंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोबारा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, ब्रॉड साइड इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं, फिगर में ही आंसर है जी, याद आ रहा है। ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओ मिड पॉइंट 2L लंबाई, इसका चार्ज प्लस Q, इसका चार्ज माइनस Q। क्लियर है। P इज एनी पॉइंट कहाँ पे है, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। फिगर देखिए कैसे बनेगा भी। E क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कितना दूरी है D दूरी में, D दूरी में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं।
इसको ज्वाइन करते, याद आ रहा है? ये दूरी कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस क्या होगा, एल स्क्वायर। तो ये दूरी भी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब हम लोग ये निकालेंगे, ई बी निकालेंगे, ये निकालेंगे, ई बी निकालेंगे, ये निकालेंगे, ई बी निकालेंगे। फिक्स कर दे रहे हैं, ये अगर इधर है, मतलब मान लीजिए इधर की ओर ये अट्रैक्ट हो रहा है प्लस वाला, मान लीजिए यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, पता है 1 कूलम चार्ज है डी दूरी पर, उसी में तो इंटेंसिटी निकालना है, फोर्स निकाल रहे हैं मतलब इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, बिकॉज 1 कूलम चार्ज है। ए पी से ए के तरफ, पी से ए के तरफ है मान लीजिए, तो ये तो उल्टा होगा कि नहीं होगा, होगा उल्टा। इतना कोई डाउट नहीं किसी को, इसके आगे थोड़ा डाउट हो सकता है जो 11th क्लास ढंग से नहीं पढ़े हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा, याद आ रहा है? ये क्या बोलते हैं हम लोग, ई बी। ये क्या है, ई ए, ई बी उधर, ई ए इधर, दोनों का रिजल्टेंट किधर है ना, यही तो सोचना है हम लोग को। ई बी उधर है, ई ए इधर है, और दोनों का रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है। क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, क्या चीज, एक ड्रॉ करेंगे पार्लेलोग्राम। ए पार्लेलोग्राम इज ड्रोन, ई बी और ई ए को 2 साइड मानते हुए, ई बी और ई ए को 2 साइड मानते हुए एक ड्रॉ कर दीजिए पार्लेलोग्राम। उसका रिजल्टेंट बताएगा कौन, जो डायगोनल है कि नहीं, पी से आर के तरफ। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उधर है, ई बी उधर, ई ए इधर, दोनों का रिजल्टेंट किधर, तो ई बी उधर है, ई ए इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, पी से आर के तरफ होगा। यही पी से आर के तरफ जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, ना इधर है ना उधर है, बल्कि उधर है। जो 11th पढ़े होंगे पार्लेलोग्राम लो, इसीलिए पढ़ाया था 11th क्लास, है ना। बहुत को जो नहीं पढ़ते हैं पता चला वो क्यों पढ़ना चाहिए। ई बी उधर, ई ए इधर। अब यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं समझाने का, ये तो मालूम पड़ा इस 11th में अटके जिंदगी भर, है कि नहीं। ये थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। ई बी को इधर घुमाएंगे तो ई बी नहीं रहेगा, ई बी कॉस थीटा। ई ए को ई ए तरफ घुमाएंगे तो ये भी बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। बस इस फिगर को एक्सप्लेन कर देंगे, तुरंत ही आप निकाल सकते हैं इंटेंसिटी। फिगर एकदम जैसा बनाए परफेक्ट वैसे ही बनना चाहिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। एक फिगर ड्रॉ कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। पढ़ रहे हैं, फिगर को अपने मन से लिख सकते हैं, अपना लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं देगा 5 नंबर आपको। ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओ मिड पॉइंट, 12 लंबाई, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या है, इसका चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, बता दीजिए। फिक्स डाइपोल बोलेंगे तो चार्ज प्लस क्यू माइनस ही होगा ना, जितना प्लस उतना ही माइनस। पी क्या है, एनी पॉइंट, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ, ओ से पी का दूरी क्या है डी, ए से पी का दूरी क्या है रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी से पी का दूरी क्या है रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई ए एंड ई बी क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पी। ई ए का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बी का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई दूरी का स्क्वायर। सब चीज़ सेम है, दूरी भी सेम है, लेकिन बस डायरेक्शन अलग है, इसीलिए गड़बड़ हो गया। क्लियर है। उसको डायरेक्शन सेम करने के लिए क्या करेंगे बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो ये बता दिए, ई भी निकाल दिया। अब देखिए सबसे मेन लाइन इसको एग्जाम में लिखना मस्ट है। लेट ई इच क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ पे, पी में, हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय डायगोनल पी आर ऑफ किसका, पार्लेलोग्राम फॉर्म्ड by EA and EB as क्या, 2 sides. E is resultant electric intensity at P, whose direction is given by diagonal PR of parallelogram formed by EA and EB as 2 sides. साफ साफ दिख रहा है, कैसे जो बोले वही लिखा हुआ है, प्रैक्टिस कीजिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश लिखा हुआ है।
अब हम लोग क्या बोलेंगे, ई ए को किधर घुमाएंगे, पी आर के तरफ, क्योंकि हमको पता चल गया ई किधर की ओर है, ई किधर की ओर है, पी आर के तरफ। तो ई ए भी होना चाहिए किधर की ओर, जिधर ई ए को घुमाएंगे इधर, ई ए इधर है, ई ए को लाएंगे पी आर के तरफ। सबको पता है किससे मल्टीप्लाई करने से आ जाता है वो, कॉस थीटा। बेस बनाइए, है ना, ये इसका हाइपोटेनस है, इसको बेस बनाएंगे तो ई ए नहीं रहेगा, कोस थीटा। उसी प्रकार ई बी नहीं रहेगा, ई बी कॉस थीटा बन जाएगा। ई ए का वैल्यू ई ए कोस थीटा, ई बी का वैल्यू ई बी कॉस थीटा बन जाएगा। क्लियर है? तो ई का वैल्यू क्या निकलेगा, बोलिए, ई ए कोस थीटा प्लस क्या होगा, ई बी कॉस थीटा। तुरंत निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई दूरी का स्क्वायर, तो क्या था, डी स्क्वायर एल स्क्वायर था कोस थीटा, प्लस फिर ई बी का भी वही वैल्यू है कि नहीं है, रूट हटा दिए हैं, स्क्वायर हटा दिए हैं। चल लिखिए एक बार, क्यू चार्ज दूरी डी स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट ओवर का होल स्क्वायर, और क्या है, कॉस थीटा, और क्या है, कॉस थीटा। अंडरस्टूड? ई निकल गया, ई ए प्लस ई बी कर दिए, कोस थीटा लिख लिए। कोई डाउट है किसी को? कुछ भी नहीं किया, अब वो कैलकुलेशन नहीं, ई ए निकाल दिए, ई बी निकाल दिए, ई का डायरेक्शन बता देना चाहिए। कोई डाउट नहीं किसी को? नोट कर लीजिए। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों सेम चीज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, डी स्क्वायर एल स्क्वायर कोस थीटा। अंडरस्टूड? रूट हट, दोनों ऐड हो गया ना, दोनों सेम चीज है। 2 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रूट ओवर हट गया, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी स्क्वायर एल स्क्वायर, 2 यहाँ लिख लीजिए, और कोस थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल या इस ट्रायंगल से निकाल दीजिए। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। कोस थीटा को चेंज कर दिए, ट्रायंगल में लेके एल बाई क्या होगा, डी स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर सबको? अब ये किसका वैल्यू है जी, तभी भी लिखे थे, अभी भी लिख रहे हैं, 1 आ गया आंसर, 5 नंबर मिल सकता है, पी डी स्क्वायर एल स्क्वायर पावर 1 और आधा 3/2। यही है फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने आता है तो यही आंसर है, ऑन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अंडरस्टूड? तो नोट कर लीजिए, सोचिए 4-10 वीडियो जैसा चीज़ को आपको 2 वीडियो मिल गया है, दोनों को याद कर लीजिए, इसके पहले सारा रीडिंग करिएगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।